वेलकम बैक। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। बीच में मैचेस जो आएंगे या और कोई न्यूज़ आएगी स्टेडियम वगैरह के हवाले से वो करेंगे, लेकिन एक चीज़ है जो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड है उनको रिव्यू करेंगे और स्टार्ट हम आज करेंगे इंडिया के स्क्वाड से। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से आप पूछेंगे क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और ऑब्वियसली पाकिस्तान से हूँ, तो पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में डिस्कशन करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पिछला कोई तीसरा चौथा इवेंट ऐसा कंसेक्टिव आ रहा है कि पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी वो स्क्वाड अनाउंस ही नहीं करती। पता नहीं ऐसी क्या उन्होंने डिस्कशन करनी होती है और अजीब चीज़ें चल रही हैं। जो सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल अजहर अली, वो पॉडकास्ट पे लगे हुए हैं और जो मेन जो जिसे हम कहते हैं कि जो चीफ सिलेक्टर हैं वो टीम के साथ हेड कोच बने हुए हैं। तो कौन सिलेक्शन करेगा, कैसे करेगा, अभी तक कोई नहीं है। तो पाकिस्तान की तरफ से अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो जब होगी तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और बाकी सारी टीमों ने अनाउंस कर दिया, तो हर टीम के स्क्वाड को हम वन बाय वन करके हम जो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम करेंगे यहाँ पर इंडिया के स्क्वाड से और इंडिया के स्क्वाड के बारे में डिस्कस करेंगे। आज देखेंगे कि एक तो क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ पिछले कुछ अर्से से चल रही थी कि हमारे यहाँ ड्रेसिंग रूम्स के अंदर रिफ्ट्स हैं और कैप्टन और कोच के हवाले से जो इश्यूज आ रहे थे, हमारे पास तो नहीं थे। खैर, इंडिया में ये कैप्टन और कोच के हवाले से भी इश्यूज आ रहे हैं और फिर इसके अलावा प्लेयर्स के जो होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जिसे हम PR कंपनीज कहते हैं, जो यहाँ पर हमने देखा कि साया कॉर्प्स का जो एक घटिया किरदार रहा है पिछले कुछ अरसे में, उसी तरह का कुछ इश्यूज हमें वहां भी नजर आ रहे हैं कि वहां पर भी एड कैंपेन्स चल रही हैं, किस तरीके से जो लॉबीज काम कर रही हैं, सारी चीजें वो वहां पर हो रही हैं। तो उनकी जो सिलेक्शन थी वो इस हवाले से भी इंटरेस्टिंग थी। और क्योंकि कुछ लोग फॉर्मेट मिक्स कर जा रहे थे, क्योंकि इंडिया ने जो है रेड बॉल क्रिकेट में पिछले कुछ अरसे में इतना अच्छा नहीं किया, वो WTC के फाइनल में जो उनके पास एक क्वालिफाई करने का चांस था वो गवाया, तो उसकी वजह से भी लोग कुछ उनसे नाराज थे। तो वो सारी चीजें थी। फिर BCCI ने आपके सामने, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था, कुछ सख्त फैसले लिए कुछ सख्त फैसले लिए थे उनके लिए। वो चीज़ें भी सारी हाईलाइट हो रही थी। तो उस दरमियान ये स्क्वाड का आना और फिर ये चीज़ें इंटरेस्टिंग इसलिए थी। तो स्क्वाड डिस्कस करते हैं। देखें, इनका स्क्वाड में अगर आप इनकी बैटिंग लाइन देखें तो ये वही है जो 2023 के वर्ल्ड कप में थी, ODI वर्ल्ड कप में थी, तो उनकी बैटिंग लाइन वही है। और अगर देखें एक चीज़ तो मतलब जो नया आपको चेहरे नजर आ रहे हैं, जायसवाल आए हैं यहाँ पर। इसके अलावा ऋषभ पंत नहीं खेले थे, 23 वाले में इंजर्ड थे, वो इधर शामिल हुए हैं। तो ये चीजें, वाशिंगटन सुंदर ये इंक्लूड हुए हैं। तो इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। बाकी जो मेजोरिटी स्क्वाड 2023 की वर्ल्ड कप वाला ही। अब अगर इनकी बैटिंग लाइन देखें तो वही एग्जैक्टली नजर आ रही है कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपन करेंगे 3 पे, विराट कोहली, फिर श्रेयस अय्यर 4 पे। इन्होंने अच्छा किया था ODI वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए, तो ये उनके लिए यहाँ पर जो है श्रेयस अय्यर होंगे 4 पे। 5 पे विकेट कीपर बैटर उनके KL राहुल, इन्होंने भी, इनका भी ODI वर्ल्ड कप अच्छा गया था, तो ये भी होंगे। फिर हार्दिक पांड्या अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए इंजर्ड हो गए थे। एक मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट जो हुआ था मैच, उसमें इंजर्ड हुए थे, लेकिन एक अच्छा बैलेंस देते हैं वो इंडिया को, तो इसलिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैटिंग भी कर लेते हैं। कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह। इनकी बॉलिंग लाइन देखें तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह ये मौजूद हैं। और फिर जिस तरह मैंने आपको बताया, जायसवाल और ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा, तो ये इनका स्क्वाड है। अब इनमें से अगर आप 11 अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो इंडिया के पास, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑलराउंडर्स मौजूद हैं बड़े अच्छे, और उसको देखते हुए और UAE की कंडीशंस देखते हुए, क्योंकि उनके मैच दुबई में होने हैं, तो वो कंडीशंस देखते हुए तो इंडिया के पास 2 पेसर्स इंडिया जाएगी, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह के साथ। और इसके अलावा उनके पास थर्ड पेसर का ऑप्शन मौजूद होगा हार्दिक पांड्या की सूरत में। फिर अगर देखें तो उनके पास 3 स्पिनर्स होंगे, जिनमें एक ऑलराउंडर, आप 2 ऑलराउंडर्स गिन लें, अक्षर पटेल या जडेजा में से कोई एक खेलेगा। फिर अगर देखें तो कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर आपके लिए खेलेंगे। तो इस तरीके से उनकी, और बैटिंग लाइन जिस तरह मैंने आपको बताई वो एज इट इज होगी, और बैटिंग लाइन चेंज नहीं होगी। 5 जिस तरह मैंने आपको बताया कि बैटर, जिसमें एक विकेट कीपर बैटर आपके पास इन्वॉल्व है, फिर हार्दिक पांड्या आपके पास होंगे, फिर अक्षर पटेल या जडेजा में से कोई एक, फिर एक वाशिंगटन सुंदर। तो इस तरीके से ये ऐसे कंपोजिट होगी। और फिर आपके एक्स्ट्राज में से जो बैकअप विकेट कीपर के तौर पे गए हैं वो ऋषभ पंत होंगे। ओपनर जो बैकअप के तौर पे जायसवाल हैं,
और अर्शदीप सिंह, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि मोहम्मद शमी और बुमराह में से, क्योंकि अभी इनकी जो है फिटनेस उस तरीके से असेस नहीं की गई। बिलखसूस अगर हम बुमराह की बात करें तो बुमराह को अभी तक बीसीसीआई जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहां पर वो भी श्योर नहीं थे, तो उन्होंने ये अपडेट दी थी कि इनको रेस्ट का कहा गया है, तो उसके बाद ये वापस आएंगे, तो इनके पहले स्कैन होंगे, फिर ये मैच खेलेंगे, क्योंकि इनकी भी व्हाइट बॉल सीरीज होनी है, 5 T20 और 3 ODI इंग्लैंड के साथ, तो उसमें ये तीसरा ODI खेलेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स कर रही है उनकी बॉडी, तो वो चेक करेंगे, तो ये इंडिया के लिए क्रूशल होगा। फिर मोहम्मद शमी भी एक क्या कहते हैं, हम देख रहे हैं रिहैब के बाद आ रहे हैं और वो उनके डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पर T20 भी खेल रहे हैं, तो उनकी फिटनेस को भी देखना पड़ेगा। तो इनके पास जो बैकअप पेसर के तौर पे अर्शदीप सिंह है, लेकिन हो सकता है कि वो उनको स्टार्ट करवाएं, तो ये उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि लेकिन पेसर वो 2 ही खिलाएंगे, क्योंकि उनके पास तीसरे पेसर की सूरत में हार्दिक पांड्या मौजूद है। यूएई में 4 पेसर के साथ जाना, ये स्ट्रेटजी थोड़ी समझ से बाहर होगी। तो इस तरीके से उनकी जो ये लाइनअप हमारे सामने है। अब यहाँ पर कुछ नाम, जो एक सबसे बड़ा जिसके नाम पे सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि संजू सैमसन का नाम, और संजू सैमसन और ऋषभ पंत के अगर आप स्टैट्स देखें तो संजू सैमसन उनसे ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं, लेकिन उनका कोई एक डोमेस्टिक के जो उनकी स्टेट एसोसिएशन है केरला, उनके साथ कोई इशू हुआ और वहां पर उन्होंने कोई एक प्रैक्टिस सेशन मिस किया, और उन्होंने बताया उनको, जिसके बाद उन्होंने उनको वहां का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट था वो नहीं खिलाया, और उन्हें वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं खेला। तो ये न्यूज पहले आ गई थी। आप इंडियन जो मैंने जहां पर जो चैनल्स हैं या उनके जो हैंडल्स हैं वहां से मैंने देखा, तो वहां पर ये बात पहले आ गई थी अनाउंसमेंट से कि संजू को कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ईशान किशन क्यों नहीं है, उन्होंने भी बड़ा अच्छा किया था, एशिया कप ODI वर्ल्ड कप उनका अच्छा हुआ था। तो ये चीजें देखते सवाल उठ रहे थे। और जिस तरह मैंने आपको बताया, जायसवाल जो है ये शामिल हुए हैं एज अ बैकअप ओपनर के तौर पे, लेकिन लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्योंकि आप देखें भी तो उनका लास्ट ईयर एंड हाफ आप इनका नाम कंटिन्यूसली सुन रहे हैं रेड बॉल फॉर्मेट में, और जहां जहां भी खेले उन्होंने परफॉर्म किया। तो और शुभमन गिल से इनका बेहतर ही गया है ये, अगर लास्ट ईयर एंड हाफ देखें आप एज अ बैटर, लेकिन जो शुभमन गिल को उन्होंने वाइस कैप्टन नॉमिनेट कर दिया है, तो उसके बाद एक स्टेटमेंट ये दे दी उन्होंने कि शुभमन गिल स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आगे जाके अगर वो परफॉर्म ना करें तो शायद उनको चेंज करना पड़े। एक तो टूर्नामेंट है भी आपका, अगर देखें तो आपने इनिशियली 3 मैचेस खेलने हैं, फिर अगर आप सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गए तो एक और मैच, अगर फाइनल खेल गए तो टोटल 5 मैचेस खेलने, तो एक शॉर्ट और क्रिस्प किस्म का टूर्नामेंट है। तो वो देखते हुए भी अगर आप देखें तो वही नजर आ रहा है कि उनको वाइस कैप्टन नॉमिनेट कर गया, तो शायद वो ना खेलें। तो ये था जो इंडिया का स्क्वाड हमने आपके सामने रखा है। और भी कोई, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी आहिस्ता आहिस्ता हम बाकी टीम्स के स्क्वाड को देखेंगे और उनको नॉमिनेट करेंगे, फिर उनकी बेस्ट 11 देखेंगे और सोचे उनकी थॉट प्रोसेस जो हमें नजर आ रहा है वो क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।